आज हम देखेंगे ग्लूकोफेज टैबलेट्स के बारे में, ठीक है, जो मेनली कौन यूज़ करते हैं, शुगर के पेशेंट्स यूज़ करते हैं। तो टैबलेट यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बीमारी को हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसके लिए इसको यूज़ करें, वो चीज़ क्या है, डायबिटीज़ है क्या, शुगर है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाते हैं, ठीक है। अब आपके खाने में प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आप कंज्यूम करें फूड, क्या हुआ कि जो आपकी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और जो आपकी फूड में शुगर है, वो क्या होता है, आपकी बॉडी में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर हैं आपकी फूड में, जब वो आप कंज्यूम कर लेंगे, आपकी बॉडी में जाके वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, ठीक है। अब इस ग्लूकोज ने कहाँ जाना है, आपके डिफरेंट सेल्स में, आपके ब्लड में जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा, ज़ाहिर है आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करें, आपका शुगर का लेवल, आपका ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, ठीक है। वो पेंक्रियाज क्या करेंगे, वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो आपका, जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन उसको स्लो डाउन करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, अब वो उस ग्लूकोज को डिफरेंट सेल्स में स्टोर कर देता है, ठीक है, कि फ्यूचर में आपको अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूखे हैं, ठीक है, आपने कुछ खाया नहीं है, तो उस टाइम पे वो स्टोर्ड ग्लूकोज आपके सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये हो गया जनरल सा इंट्रो कि आप किस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है और वो उस रेज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के साथ कर क्या रही है, उसे स्टोर कर रही है, ठीक है, या फिर उससे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब होता क्या है, डायबिटीज़ हो गई एक पेशेंट को, ठीक है, उसको शुगर का मसला हो गया। अब क्या होता है कि बेसिकली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, ठीक है। हम एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। दोनों में फ़र्क क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आप खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में उसी तरह बन रहा है, लेकिन इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या रुक जाती है, ठीक है। पेंक्रियाज आपकी बॉडी में सही से इंसुलिन नहीं बनाते। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि पेंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन आपकी बॉडी में वैसे का वैसा ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, लेकिन जो सेल्स हैं वो उसको पिक नहीं कर रहे, ठीक है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, सेल्स उस इंसुलिन को पिक नहीं करते, और डेफिनेटली जब पिक नहीं करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल राइज ही होगा, ठीक है। तो ग्लूकोफेज टैबलेट बेसिकली क्या होती है, ये आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादा देते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या आती है, जिसमें सेल्स में रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, सेल्स उस इंसुलिन को पिक नहीं करते। तो इंसुलिन तो बन रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, इट मीन्स कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रिकमेंड नहीं करते पेशेंट को, आप उसको ग्लूकोफेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी पे इंसुलिन में फ़र्क नहीं आया, इंसुलिन एज इट इज़ बन रही है ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन आपके सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस वजह से इन पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या देंगे, ग्लूकोफेज देंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप ग्लूकोफेज दे रहे हैं तो साथ में प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को भी मेंटेन रखना होता है, ठीक है, तभी इसके प्रॉपर बेनिफिट्स आपको शो होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसकी डोज़ की बात करें कि ग्लूकोफेज आप ले रहे हैं तो आपको इसकी क्या डोज़ यूज़ करनी है, तो वो रिकमेंड करेंगे आपके डॉक्टर्स, आपके फार्मासिस्ट आपको। वो अब डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे आपको रिकमेंडेशंस करनी होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है, ठीक है, सारा आपको पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रिकमेंडेशन होती है कि आपकी बॉडी को कितनी डोज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर यूजुअल डोज़ की बात करें कि नॉर्मली जो चल रही होती है वो ये है कि एडल्ट्स में अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उनको हम दे रहे होते हैं 500 mg या फिर 850 mg, ठीक है, और ये दिन में 2 या 3 बार वो ले रहे होते हैं। और बाकी ये है कि रेगुलरली आपको अपने ब्लड शुगर टेस्ट भी लेने चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन कितनी है, ज़्यादा है, कम है, नॉर्मल हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी डोज़ में चेंजेस आते रहते हैं।
अब लेना किस तरह है, आप इसको बिफ़ोर मील नहीं ले सकते, ठीक है, या आप इसे खाने के साथ लेंगे या इसे खाने के बाद लेंगे। क्रश नहीं करते क्योंकि ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रश करेंगे या चबाएंगे तो उसकी वजह से आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो आपको एज इट इज़ स्वेलो करना होता है पानी के साथ इसको। अगर तो जो भी आपकी रिकमेंडेशंस डॉक्टर ने की हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी डोज़ में सिर्फ एक टैबलेट इंक्लूड है, ठीक है, तो फिर आप उसको मॉर्निंग में लेंगे। अगर 2 हैं तो आप मॉर्निंग प्लस इवनिंग रखेंगे, और अगर आपकी 3 टाइम की डोज़ है तो फिर आप इसको मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में रखेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ। बाकी अगर आप डोज यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपको ये लगता है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत वीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आप दोबारा से अपने डॉक्टर को बताएंगे, उससे रिकमेंडेशंस लेंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको भूल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 3 टाइम की डोज़ थी, आप सुबह की डोज़ लेना भूल गए, तो आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप दिन में 2 गोलियाँ खा लें, ठीक है। जो रह गई बस उसको छोड़ दें, बाकी आपने एज इट इज़ अपनी जो भी डोज़ है आप 3 टाइम फिर एक ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो ये जनरल सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि आप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी इसकी डोज़ की बात करें तो इसमें 250 mg की भी होती है, 500 mg, 850 mg में भी आ रही होती है, 1 ग्राम में भी आ रही होती है ये, ठीक है। तो मेरे पास अभी ये 250 mg की है, एक पैक में 50 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी इसकी स्टोरेज का भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, मेन चीज़ें मैंने आपको तकरीबन सारी बता दी हैं, ठीक है। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इस वजह से आप ग्लूकोफेज जो इस तरह टैबलेट्स दे रहे होते हैं। प्लस एक और पॉइंट कि अगर आप पहले कोई और मेडिकेशन ले रहे थे, ठीक है, तो आप पहले बताएंगे अपने डॉक्टर को कि आप पहले वो ले रहे थे, तो उसके बाद फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंगली रिकमेंड करेंगे कि उस चीज़ को चेंज करना है, उस मेडिसिन को हटाना है या उसके साथ ही इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी साइड इफ़ेक्ट इसके ऐसा कोई नहीं है ख़ास, थोड़े से माइल्ड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में शो होते हैं, वो भी कि नोज़िया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। तो बाकी ऐसे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। डोज़ को मेंटेन रखना है प्रॉपर, आपने टेस्ट अपना करते रहना है शुगर का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी शुगर मेंटेन रहेगी, ठीक है। और ज़्यादातर ये पेशेंट्स जो है वो ओबीस होते हैं जिनमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही होती है, ठीक है, मोटे होते हैं वो लोग।